पंडित जी, आपने हर महीने के महत्व को बताया। अब उस महीने के बारे में बताइए जिसमें पूजा करने से खास तौर पर पितरों की कृपा मिलती है, विशेष दान करना चाहिए, और कौन सा वो धार्मिक पुस्तक है जिसका पाठ करने से कृपा मिलती है। देखो, अब हम बात करेंगे आश्विन महीने की, जिसको क्वार भी कहते हैं। आश्विन महीने को क्वार कहते हैं। ये हिंदू कैलेंडर का 7वां महीना है आश्विन, इसको क्वार कहते हैं। इस महीने में सूर्यदेव धीरे धीरे उनकी किरणें धरती पर कमजोर होने लगती हैं। जिस तरह सावन को भगवान शिव का महीना माना जाता है, भाद्रपद को भगवान कृष्ण का महीना माना जाता है, उसी तरह से आश्विन महीने को देवी दुर्गा का महीना माना जाता है। माँ दुर्गा को समर्पित है ये पूरा आश्विन मास। तो आश्विन मास में कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से लेकर के अमावस्या तक का समय जो है ये पितरों के लिए है। इसमें पितरों की संतुष्टि के लिए गया श्राद्ध किया जाता है, त्रिपिंडी श्राद्ध किया जाता है, नारायण बलि की जाती है, नाग बलि की जाती है। पितरों के लिए अनेकानेक कर्म किए जाते हैं और यहाँ तक कि गया श्राद्ध का उत्तम विधान है। इसके पहले अगर भागवत का पारायण हो जाए तो वो सर्वोत्तम है। तो आश्विन मास पितर और देवों की पूजा के लिए अपना महत्व रखता है। आश्विन मास में तिल और घी का दान किया जाता है। शिव पुराण के अनुसार आश्विन में धान का दान करने से अन्न और धन की वृद्धि होती है। आश्विन के महीने में अगर अमावस्या मंगलवार के दिन पड़े तो रोग, धन, नाश और पापों की वृद्धि होती है। आश्विन महीने के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि के दिन मंगलवार और रोहिणी नक्षत्र हो और व्यतिपात योग हो तो पुण्य देने वाला कपिला खष्टी योग कहा जाता है। ये योग बहुत दुर्लभ है। मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। नवरात्रों में दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। कभी भी अगर कोई आपकी परेशानी नहीं खत्म होने वाली है और नवरात्र में आप 9 दिनों का व्रत करते हैं, कठिन व्रत करते हैं, ये नहीं कि व्रत कर रहे हैं और पूरा दुनिया का जितना मतलब की चीज है अन्न और नमक को छोड़ करके सारी स्वादिष्ट चीजें बना करके और ठूस रहे हैं, ये कोई व्रत हुआ नहीं। व्रत का मतलब है जिससे आपका केवल शरीर चलता रहे, बस उतना ही आपको फलाहार लेना चाहिए। इसका मतलब नहीं कि कुट्टू के आटे की कचौड़ी बना दो, बढ़िया सब्जी बना दो, सेंधा नमक डाल दो और भैया 4 बार खाएंगे और आडंबर करेंगे कि मैं तो व्रत कर रहा हूं। ऐसा नहीं है। व्रत का मतलब माता जाने कि हाँ आप व्रत कर रहे हैं। इंद्रियों को शिथिल करने के लिए व्रत किया जाता है। आपके मन की निष्ठा हर समय भगवती के चरणों के अलावा कहीं इधर उधर न जाए। आश्विन के महीने में पौधे लगाना बहुत शुभकारी होता है। आश्विन मास में दूध का उपयोग नहीं करना चाहिए, दूध नहीं पीना चाहिए, क्योंकि अगर इसको वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो ये है कि आश्विन के महीने में जो मतलब कि घास से होती है, उन घासों में इन्फेक्शन होता है और उन घासों को हमारी गाय और भैंस खाती हैं और उससे जो दूध बनता है वो भी जो है काफ़ी प्रभावित होता है। इसलिए आश्विन के महीने में दूध बिल्कुल वर्जित है। जय माँ विंध्यवासिनी।